देखिए, लालू जी की जीत है, बिहार की जनता की जीत है और ये हम लोगों का शुरू से ही मुद्दा रहा है और इसको अंतिम जो है आप कह सकते हैं मुकाम तक हम सब लोगों ने पहुंचाया है और इसमें सभी दलों ने हम लोगों के मांग पर समर्थन देता है। इसके लिए सभी लोगों को हम लोग धन्यवाद देते हैं और एक ऐतिहासिक कदम हुआ और ये गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, जो अंतिम पायदान पे जो लोग हैं जिनको मुख्य धारा में लाना है, ये बेहद ज़रूरी था ये काम करने का। अब आपके पास साइंटिफिक डेटा होगा तो साइंटिफिक डेटा होने के बाद आप तय कर सकते हैं कि कौन कौन लोग जो है छूटे हुए हैं, किन किन लोगों के लिए, जातियों के लिए क्या क्या काम करना है। तो ये सारा फिगर जब रहेगा तो हम लोग उस हिसाब से योजना बना के काम कर सकते हैं। बीजेपी के अंदर ही कई नेता सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में भी इतनी दिक्कतें हैं, विकास नहीं हुआ, आप भी मानते हैं सब कुछ है, इसमें जातीय जनगणना इतना जरूरी क्यों है? कितने 24 घंटे के अंदर बैठक? नहीं, आपको एक बात समझना पड़ेगा, ये योजना बनाने के लिए, नीतिगत योजना फैसले लेने के लिए 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आप बताइए, जहां हजारों करोड़ का प्लेन खरीदा जाता है, जहां 1100 करोड़ का बीजेपी दफ्तर है, ये फिजूल का खर्चा नहीं है। ये विज्ञापन में 5000 करोड़ का खर्चा, ये फिजूल का खर्चा नहीं नजर आता। और जहां नीतिगत फैसले लेने हैं, जहां हमारे पास डेटा होगा, कलेक्शन होगा, उस हिसाब से हम वेल प्लान्ड वे में हम स्कीम रन कर सकते हैं। जो डाउन ट्रोडन जो है, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जो सोसाइटी अंतिम पायदान पे है, अगर उसको हम फायदा पहुंचाएंगे, लाभ पहुंचाएंगे। अब मान लीजिए आपके सर में दर्द हो रहा है और आपको अभी पेट के दर्द का गोली दिया जा रहा है, तो सर का दर्द तो ठीक नहीं हुआ। अब आपको तो पता चलेगा ना कि भाई वाकई में दर्द जो था वो सर में है, तो सर के दर्द की गोली आप खिलाएंगे। तो ये काम ही तो बढ़िया काम हुआ। इससे तो जो फिजूल खर्ची जो अब तक हो रहा था, जो जगह पे नहीं पहुंच रहा था, अब वो जगह पे पहुंचेगा। आपके ही मतलब जो सबके सम्मति से हुआ है, बीजेपी भी था, लेकिन बीजेपी के मंत्री अब कह रहे हैं कि जब ये हो ही रहा है तो साथ साथ में जनसंख्या नियंत्रण पे भी सोचा जाए। ये सब बातें आगे चलती रहेंगी, क्या होगा नहीं होगा। हम लोग तो कई दिनों से जो है इस चीज को लेकर के हम लोग पहल कर ही रहे। और ये लोग सोचना क्या पड़ेगा, सरकार में तो यही लोग हैं, बिना सोचे समझे कितना फैसला ले आए। निर्णय तो इन्हीं को करना है। संविधान विरोधी काम, लोकतांत्रिक विरोधी काम सब तो कर ही रहे हैं। ऐसा ऐसा कानून हटाया जा रहा है, लाया जा रहा है जिससे देश का भला नहीं, नुकसान हो रहा है। तो ये लोग अपना सोचते रहे क्या है, लेकिन अभी तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण था। आप कह रहे हैं पेशवे जी कि ये आपकी जीत है, लालू जी की जीत है, लेकिन लग रहा है जैसे कहीं क्रेडिट लेने की होड़ है। जेडीयू ने भी जहां तक मुख्यमंत्री पे ये पोस्टर लगा दिया है, उनका कहना है कि हम आज से नहीं, जब राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उस समय से हम इस बात की बात कर रहे थे कि कैसे नहीं करना हो। देखिए कोई क्रेडिट लेने, अब लेना है जिसको ले। हमारी सरकार होती तो इतना देरी नहीं होती, विलम्ब नहीं होता, ये बहुत पहले ही हो गया होता। और जैसा हम लोगों ने करके भी दिखाया 96-97 में जब आपके देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, तभी ये निर्णय लिया गया था कि 2001 वाले में सेंसस में इसको इंक्लूड करेंगे। फिर आप जान ही रहे 99-2000 के बाद से अटल जी की बीजेपी की सरकार ही कैंसिल हो गई। फिर पार्लियामेंट में लालू जी ने, मुलायम सिंह जी ने, शरद जी ने इन चीजों को उठाया और 2011 वाले में जो आर्थिक, शैक्षणिक और जातीय जनगणना कराया। फिर बीजेपी की सरकार आई तो डेटा करप्ट हो जाता है, उसको पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जाता। अब हम लोग यहाँ हैं, जब केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में मना किया नहीं कराएंगे, तो हम लोग भाई यहाँ हम लोगों ने आवाज उठाया। और लालू, अच्छा आप बताए किस पार्टी ने बिहार में सबसे पहले बिहार बंद किया, या उसके बाद कोई पार्टी ने बंद किया? उसके बाद से कोई नहीं। लालू जी सड़क पे उतरे थे जातीय जनगणना को लेकर के। तो ये तो जो कास्ट बेस्ड सर्वे है, यानी जातीय आधारित गणना, तो ये हो रहा है, लाभकारी है। बिहार के मजदूर जो है आज बाहर मारे जा रहे हैं। ये लगा कि दूसरी या तीसरी घटना है जब बिहारियों को कश्मीर में मार दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं, आखिर क्या दिक्कत है कि आज वहाँ जा रहे हैं वो अपना पेट पालने के लिए और वहाँ वो मारे जा रहे हैं? नहीं, इसमें तो सवाल डबल इंजन सरकार को देना पड़ेगा। यहाँ ऐसी क्यों व्यवस्था नहीं की जा रही कि लोगों को बाहर जाना पड़ रहा, और लोग बाहर जा रहे हैं तो उनको वहाँ सुरक्षित क्यों नहीं रखा जा रहा? ये तो जो मौजूदा सरकार है उनको बताना पड़ेगा।
और ये वो लोग हैं जो कहते थे कि आर्टिकल 370 के बाद से जो है माहौल सुधर जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। ये तो उनको बताना चाहिए।